दिल्ली में संसद भवन परिसर में 24 निलंबित विपक्षी सांसदों का धरना जारी है। रात भर निलंबित सांसद धरने पर रहे। सांसदों ने 50 घंटे तक धरने का ऐलान किया है। धरने वाली रात की पाली में आप सांसद संजय सिंह के साथ टीएमसी के सांसद भी मौजूद रहे। उनका हौसला बढ़ाने रात को कांग्रेस के सांसद भी पहुंचे। सांसदों का धरना कल सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। संसद में हंगामे के आरोप में 3 दिन में 24 सांसदों को निलंबित किया गया। इनमें 20 राज्यसभा और 4 लोकसभा से हैं। सोमवार को लोकसभा से 4 सांसदों को निलंबित किया गया। मंगलवार को 19 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया, जबकि कल फिर राज्यसभा से संजय सिंह को निलंबित किया गया। विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया था। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। निलंबित सांसद धरने पर हैं और सरकार माफी की मांग कर रही है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये धरना शुक्रवार शाम 5 बजे तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में फिर से ईडी को छापे में अर्पिता के दूसरे घर से 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये कैश 2,000 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के रूप में मिले हैं। नोटों को गिनने में 10 घंटे लग गए। ईडी के छापे में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 5 किलो सोना मिला है। इससे पहले भी बंगाल में शिक्षा मंत्री रह चुके और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम पहले ही दावा कर चुकी है कि ये घोटाला करीब 120 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। बुधवार को ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापा मारा था। पार्थ और अर्पिता को कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे बाद दोबारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। 2 घंटे चले चेकअप के बाद वो बाहर आए, जहां पार्थ ने साफ किया कि उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। वहीं बीजेपी ने पार्थ चटर्जी के मुद्दे पर आज कोलकाता में रैली निकाली। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में पंचायत चुनाव से काफी पहले ममता सरकार को घेरने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उठापटक के संकेत दिए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिथुन ने कहा कि 38 तृणमूल विधायकों से काफी अच्छे रिश्ते हैं। इनमें से 21 विधायक सीधे संपर्क में हैं। मिथुन के मुताबिक जल्द 4 और राज्यों में बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए मिथुन के मानसिक बीमार होने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 3 घंटे पूछताछ की। ईडी ने उन्हें अब तक कोई नया नोटिस नहीं दिया। सोनिया से पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने उठा कर बसों में भरा। इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को विचार करना होगा। ये काम मुख्यमंत्री का है कि जनता के हित में सही फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि या नैतिक पतन के आरोपी को हटाने पर केजरीवाल को फैसला लेना चाहिए। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटार की हत्या के विरोध में जमकर बवाल हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने बंद का ऐलान किया, जिसके बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगह पर सरकारी बसों पर पथराव किया। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी नेता प्रवीण नेटार की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। प्रवीण ने 29 जून को राजस्थान में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे सांप्रदायिक एंगल भी सामने आ रहा है। कुछ दिनों पहले मसूद नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसके बदले के तौर पर प्रवीण की हत्या का शक है। अब तक 9 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
इनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा जनेन्द्रा ने सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की है। वहीं जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। सीबीआई ने लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार किया है। सीबीआई टीम रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में पड़ताल करने पटना और दरभंगा पहुंची थी। यहां 4 ठिकानों पर छापेमारी की। इसी सिलसिले में भोला यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के एक मामले में लालू यादव की बेटी हेमा यादव भी सीबीआई के रडार पर है। हेमा यादव के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में कोटालम वाटरफॉल में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। अचानक सैलाब आने से हालात बेकाबू हो गए। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब तबाही को आमादा है। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद 2 लोग सैलाब में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल दोनों का पता नहीं चल सका। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों से लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी है। कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बादल फटने से नदी में उफान आ गया। भारी बारिश की चेतावनी के बीच बाढ़ में एक पुल को नुकसान पहुंचा है, जबकि पानी के बहाव में डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। सैलाब को देखकर लोग खौफ में दिखे। सेना और प्रशासन ने दोबारा से अस्थायी पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बारिश से रामबन के मेहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ तक भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 घंटे तक आवाजाही प्रभावित रही। तेलंगाना के साइबराबाद में सैलाब के बीच एक बाइक सवार फंस गया। रंगारेड्डी में बेहिसाब पानी के बीच बाइक सवार ने रास्ता पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी बाइक बंद हो गई, जिसके बाद आई रेस्क्यू टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद जंजीरों के जरिए उसका और उसकी बाइक का रेस्क्यू कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसे आगे से ऐसे सैलाब में नहीं जाने की हिदायत दी। हैदराबाद में शहर के बीच समंदर जैसे हालात दिखे। मलकपेट इलाके में मुसार रामबाग पुल पर कई फीट तक पानी आ जाने से नए हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के बीच संपर्क टूट गया। पुल पानी में समाने पर दोनों ओर काफी लंबा जाम लग गया। यह हाल तब है जब पिछले 24 घंटे में शहर में ज्यादा बारिश ही नहीं हुई। दरअसल हैदराबाद में दोनों बांध लबालब हो चुके हैं, जिसके बाद बांध के गेट खोले गए और इसी वजह से शहर में सैलाब आ गया। हैदराबाद के निचले इलाके में मूसी नदी का पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। गलियों में कई फीट तक पानी भरने के बाद लोग अपने घरों के बाहर लाचार बैठे दिखे। सैलाब ने एक मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मंदिर के चारों तरफ पानी भरने से यहाँ श्रद्धालु भी नहीं पहुँच पा रहे और न ही आरती हो पा रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से कई दुकानों और मकानों के अंदर भी पानी भर गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ सड़कों पर सैलाब के बीच एक कार फंस गई। बताया जा रहा है कि कार में खराबी आने के बाद दोनों लोग उतर गए थे। इसी दौरान अचानक ऊपरी धारा से पानी आ गया और खाली कार बह गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम रस्सियों के जरिए कार को खींचकर किनारे ले आई। गनीमत रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। कानपुर में 2 घंटे की बारिश ने सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया। जूही पुल से निकल रही एक कार पानी में समा गई। पहले कार सवार को लगा कि पानी से निकलने में खतरा नहीं होगा, लेकिन गाड़ी जैसे ही सैलाब के बीच पहुंची तो बंद हो गई। उसके बाद कार के अंदर बैठे लोगों की टेंशन बढ़ गई। गनीमत रही कि समय रहते कार में मौजूद लोगों ने कूदकर जान बचा ली। मथुरा के बलदेव इलाके में एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल स्कूल में बारिश का पानी भर गया था, जिसके बाद मैडम ने बच्चों से कहा था कि वो कुर्सियों का पुल बना दे, जिससे उनके पैर गीले न हो। बच्चों ने पानी के बीच कई कुर्सियों को रखकर मैडम को बरसाती पानी में भीगने से बचा लिया। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार मुसीबत जारी है। जोधपुर में एक बस सैलाब में फंस गई। लोहावट इलाके में ड्राइवर की लापरवाही ने 20 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। बताया जा रहा है कि फलोदी से लोहावट की तरफ जाने वाली इस निजी बस को प्रशासन ने खतरे को देखते हुए आगे जाने से मना किया था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस आगे बढ़ाई तो बस बेकाबू होकर एक तरफ झुक गई। आनन फानन में पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी 20 सवारियों का रेस्क्यू किया।
जिसके बाद बस ड्राइवर को चेतावनी दी गई कि वो भविष्य में ऐसी गलती न करे। जोधपुर में लोहावट कस्बे में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बरसाती नालों के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। कई जगह रेल की पटरी के नीचे से गिट्टी और मिट्टी निकलने से पटरियां हवा में झूलती मिली। पानी के तेज बहाव की वजह से पटरियों के नीचे से गिट्टी निकल जाने के चलते सबसे पहले रूट पर आवाजाही रोकी गई। उसके बाद रेलवे की टीमों को मौके पर भेजा गया, जो पटरियों को दुरुस्त कर रहे हैं। जोधपुर और रायका बाग रेलवे स्टेशन पर भी जलभराव के चलते यात्रियों को परेशानी हुई। बाड़मेर में भी रिकॉर्ड बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। लगातार बारिश से नदी, नाले, तालाब लबालब भर गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। यहाँ बारिश का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाड़मेर में 33% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राजस्थान के कई जिलों में बारिश से निजात नहीं मिलने वाली। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरने से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियां पानी के बीच निकलती नजर आई, जबकि कुछ गाड़ियों का चक्का जाम हो गया। विदिशा रोड पर महामाया चौक सड़क पर भी 2 फीट तक पानी भरा दिखा। निचले इलाकों में जल जमाव के बाद सैकड़ों लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए।